Question 213, House Robber 2. The question we solved for the house robber was like straight houses, a chain of straight houses with like 2, 7, 9, 3, and 1. But here the houses are in a circular shape. So how we'll solve this? The rule is same, that we don't have to rob the adjacent houses. Like if we are robbing the house 2, we can't rob house 7, and if we are robbing the house 7, we can't rob houses 2 and 9. And it is a chain, so that we know that the first and last house are also neighbors. We can't rob them together. सो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1. इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स सिर्फ एक अकेला घर है, ओनली वन हाउस इज देयर, सो वी जस्ट हैव टू रिटर्न द नम्स 0. उसके बाद फर्स्ट और लास्ट एडजेसेंट है. इसमें हम लोग को पता चल गया है कि ये जो सर्कुलर हाउस है तो उसमें जो फर्स्ट है और जो लास्ट हाउस है वो एडजेसेंट हाउसेस है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इसमें मैक्सिमम लेंगे दो केसेस का. अब उन केसेस को समझते हैं. केस 1 में क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट हाउस को लूटेंगे. इस केस 1 में हम लोग फर्स्ट हाउस को लूटेंगे और साथ में हम लोग लास्ट हाउस को नहीं लूट सकते, क्योंकि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है वो एडजेसेंट हाउसेस हैं. तो फर्स्ट हाउस को लूटेंगे और लास्ट हाउस को हटा देंगे. तो इसमें जो फंक्शन है जो गिवन रहेगा हम लोग को क्वेश्चन में, उसको सेम रन करना है विद द सेम एरे. बट यहाँ पे स्टार्ट और जो एंड है उसमें हम लोग डाल देंगे 0, n-2. इसमें क्या होगा, हम लोग जो फंक्शन बनाया है रॉब रेंज, उसमें नम्स सेंड किए, 0 सेंड किए, मतलब फर्स्ट हाउस को तो लूटना है, लेकिन लास्ट हाउस को छोड़ दिए. उसके इंडेक्स जो सो हम लोग लास्ट हाउस को छोड़ दिए, इसलिए इंडेक्स n-2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, n-2 है. सो हम लोग फर्स्ट हाउस से लेके एक केस चलाएंगे जिसमें लास्ट हाउस के जस्ट पहले तक के सारे हाउसेस का मैक्सिमम देखेंगे कि किन किन हाउसेस को लूटने से हम लोग को मैक्सिमम पैसा मिलेगा. अब हम लोग यहाँ पे लास्ट केस 2 में लास्ट हाउस को लूटेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट हाउस को नहीं लूटेंगे. तो इसमें जो रॉब रेंज है पहले लिस्ट की फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किए, 0 से नहीं किए. क्यों नहीं किए, क्योंकि हम लोग 0 हाउस को इस केस में नहीं लूटेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस और लास्ट हाउस है वो एडजेसेंट हाउसेस हैं. अब और फिर लास्ट में क्या करेंगे, दोनों से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम रॉबरी की वैल्यू आएगी, उसका भी मैक्सिमम ले लेंगे. अब केस 1 में हम लोग स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक गए. तो हम लोग का मेन एरे जो था 7, 9, 3, 1, इसमें लास्ट हाउस जो 1 था उसको हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि एक सर्कुलर है तो जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो नेबर्स होंगे. तो 0 इंडेक्स से n-2 इंडेक्स तक, यहाँ तक की एरे को ही केस 1 में ट्रैवर्स करके फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू रॉबरी की कैसे होगी. सो हम लोग सिमिलरली जैसा पहले क्वेश्चन हाउस रॉबर में किए उसी टाइप से प्रीवियस 1 को 0 लेंगे, प्रीवियस 1 को और प्रीवियस 2 दोनों को 0 लेंगे स्टार्टिंग में. सबसे पहला घर आता है 2. तो जो हाउस 2 है उसमें जो करंट की वैल्यू होगी उसका मैक्सिमम होगी प्रीवियस 1, प्रीवियस 2 + 2. इसमें अब क्या होता है कि करंट जो वैल्यू है उसमें हम लोग को मैक्सिमम लेना होता है कि जहाँ तक प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस घर तक जितना पैसा लूटे थे वो वैल्यू, करंट वैल्यू में प्रीवियस 2 ऐड करके, कि जो उससे भी पुराना पैसा तक लूटे थे +2 करके, क्योंकि इसमें इन दोनों को साथ में नहीं लूट सकते थे क्योंकि ये एडजेसेंट थे. सो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा 2, तो करंट वैल्यू अभी तक की 2 है, मतलब हम लोग करंट वैल्यू रॉबरी की हम लोग को 2 मिल सकती है. अगेन जब करंट वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग प्रीवियस 2 प्रीवियस 1 को अगेन अपडेट करते हैं. प्रीवियस 2 में प्रीवियस 1 की वैल्यू जाती है. अब प्रीवियस 1 की वैल्यू 0 थी तो प्रीवियस 2 की वैल्यू भी 0 रहेगी. प्रीवियस 1 की वैल्यू में हम लोग करंट की वैल्यू डाल देते हैं जो कि 2 है. अब सेकेंड के बाद हाउस 7 आता है. हाउस 7 में करंट की वैल्यू रिकैलकुलेट होगी, तो मैक्सिमम लेंगे प्रीवियस 1 जो कि 2 है, फिर प्रीवियस 2 जो कि 0 है, +7 = 7. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है कि हम लोगों की अभी तक की मैक्सिमम करंट वैल्यू क्या है. हम लोग एडजेसेंट घर को नहीं लूट सकते हैं, तो हम लोगों को एक एक मतलब फाइंड करना होगा कि अभी तक की हम लोगों को एडजेसेंट घर को छोड़ के कि अभी तक की मैक्सिमम करंट वैल्यू कितनी आ सकती है, वो करंट में स्टोर होता है. प्रीवियस 2 और प्रीवियस 1 अगेन रिकैलकुलेट हुआ. प्रीवियस 1 में प्रीवियस 2 में प्रीवियस 1 की वैल्यू गई जो कि 2 थी, और प्रीवियस 1 में करंट की वैल्यू गई जो कि 7 थी. अब हाउस 9 पे आए तो करंट जो होगा वो कैलकुलेट होगा. करंट = मैक्सिमम प्रीवियस 1, प्रीवियस 2 + नम. प्रीवियस 1 7 था ऑफकोर्स,
प्रीवियस टू 2 था, उसमें करंट हाउस मतलब 9 को ऐड किए तो 7,11 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 11। तो 11 हम लोगों का फिर प्रीवियस 2 में 7 जाएगा और प्रीवियस 1 में 11 जो कि करंट वैल्यू है वो जाएगी। हाउस 3 आएगा तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट होगी मैक्सिमम 11 मतलब प्रीवियस 2 7 प्रीवियस 1 प्लस करंट हाउस 3, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू 7 आ गई। अब प्रीवियस 2 में प्रीवियस 1 की वैल्यू डाल देंगे और प्रीवियस 1 में करंट की वैल्यू डाल देंगे। सो हम लोग के केस 1 से हम लोग को पता चला कि प्रीवियस 1 दैट इज़ केस 1 में मैक्सिमम रॉबरी की वैल्यू हम लोगों को 11 मिल सकती है। अब केस 2 में सिमिलरली सेम केस करेंगे, इसमें 1 जो इंडेक्स 0 पे हाउस था उसको छोड़ देंगे, जो 2 था उसको इस बार हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट लास्ट हाउस जो हम लोग का 1 था उसको कैलकुलेट करेंगे। सो प्रीवियस 2 में ज़ीरो प्रीवियस 1 में ज़ीरो डालेंगे। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, करंट कैलकुलेट करना, फिर प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 को अपडेट करना, फिर नेक्स्ट हाउसेस जैसे हाउस 9 के लिए कैलकुलेट करना, फिर हाउस 3 के लिए कैलकुलेट करना, फिर हाउस 1 के लिए कैलकुलेट करना, और फिर जब हम लोग हाउस 1 से हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू 10 मिल जाती है जब हम लोग का लूप एंड हो जाता है, फिर लास्ट में हम लोग को रिटर्न करना होता है कि केस 1 से मतलब केस 1 का जो प्रीवियस 1 है उससे और केस 2 का जो प्रीवियस 1 है उस दोनों से हम लोग को क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू मिली, उन दोनों से हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू 11 मिली और वही हम लोगों को रिटर्न करना होता है। सो लास्टली हम लोग को रिटर्न करना होता है इनसे मैक्सिमम प्रीवियस 1। सो केस 1 से जो रॉबरी के मैक्सिमम वैल्यू मिली और केस 2 से जो मिली। सो बेसिकली इसमें जब हम लोग को एक लूप बनता है घर में तो ज़ीरोथ इंडेक्स से n-2 तक हाउसेस और 1 इंडेक्स से n-2 के हाउसेस से अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू निकाल के फिर उनका भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने से हाउस रॉबर 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।